जरा सोचिए, साल 2008 दुनिया भर के मार्केट्स ताश के पत्तों की तरह ढह रहे थे। टीवी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ लाल रंग, हर तरफ एक ही माहौल था, डर और अफरा तफरी का। फिर आया साल 2020, कोविड का क्रैश, और इतिहास ने एक बार फिर खुद को दोहराया। लोगों की जिंदगी भर की कमाई डूब रही थी। डर, बेचैनी और नुकसान की कहानियां हर किसी की जुबान पर थीं। जी हाँ, जब सब बेच रहे थे तो वो खरीद रहे थे। जब लोगों का सिस्टम पर से भरोसा उठ रहा था, वो शांति से अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे थे। एक ऐसा दिमाग जो भीड़ के शोर से परे उस शोर के बीच छिपे हुए मौके को देख सकता था। आखिर कौन था ये शख्स? क्यों वो सबसे अलग चल रहा था? ये कहानी है आईसीआईसी प्रूडेंशियल के लेजेंडरी फंड मैनेजर शंकरन नरेन की, एक ऐसे मास्टर की जिसने अपनी पूरी जिंदगी बस एक ही सिद्धांत पर टिका दी है। उनका मानना है कि बाजार के इस तूफान में अगर कोई एक चीज है जो आपकी नाव को बचा सकती है तो वो है एसेट एलोकेशन। मतलब अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो। इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इन सब में समझदारी से अपना पैसा बांटना। देखिए, ये फिलॉसफी सुनने में तो बहुत सिंपल लगती है ना? पर इसे मार्केट के सबसे मुश्किल दौर में फॉलो करने के लिए जो हिम्मत चाहिए वो नरेन के पास है। तो चलिए इस मास्टर के दिमाग को समझने की एक कोशिश करते हैं। तो आखिर ये शंकरन नरेन है कौन? और ये जो शब्द हम बार बार सुन रहे हैं कॉन्ट्रेरियन, इसका असल मतलब क्या है? दलाल स्ट्रीट पर उन्हें इस नाम से क्यों जाना जाता है? चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढते हैं। जरा इनकी प्रोफाइल पर नजर डालिए। आईआईटी मद्रास से बीटेक और फिर आईआईएम कोलकाता से एमबीए। मतलब एक इंजीनियर का एनालिटिकल दिमाग और एक एमबीए की बिजनेस समझ, एक डेडली कॉम्बिनेशन। 28 सालों से भी ज्यादा का अनुभव। मतलब इन्होंने 90s का टेक बूम, 2008 का भयानक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 का कोविड क्रैश सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और झेला है। आज वो आईसीआईसी प्रूडेंशियल एएमसी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर हैं, जहां वो लाखों करोड़ के एसेट्स को मैनेज करने वाले फ्रेमवर्क की देखरेख करते हैं। उनका नाम इंडियन कैपिटल मार्केट्स में एक अथॉरिटी माना जाता है। अब बात करते हैं उनके स्टाइल की, कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। देखिए, सीधे सीधे शब्दों में इसका मतलब है भेड़ चाल के साथ नहीं, भेड़ चाल के खिलाफ चलना। जब हर कोई किसी चीज को खरीदने के लिए पागलों की तरह भाग रहा हो तो एक कॉन्ट्रेरियन ये सोचता है कि क्या इसे बेचने का समय आ गया है। और जब हर कोई डर के मारे सब कुछ बेच रहा हो तब एक कॉन्ट्रेरियन शांति से खरीदने के मौके ढूंढता है। ये सिर्फ जिद पर अड़े रहना नहीं है, बल्कि इस गहरी समझ पर आधारित है कि बाजार में भीड़ अक्सर गलत होती है। आइए इसे एक बहुत ही सिंपल रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर में समंदर के किनारे वाले फ्लैट्स की बहुत डिमांड है। कीमतें आसमान छू रही हैं। भीड़ क्या करेगी? वो भी एक महंगा फ्लैट खरीद लेगी क्योंकि सबको वही चाहिए। लेकिन एक कॉन्ट्रेरियन क्या करेगा? वो शायद शहर से बाहर एक सस्ती जमीन खरीदेगा जिसके बारे में उसे पता है कि 10 साल बाद वहां से एक बड़ा हाईवे निकलने वाला है। आज वो जगह किसी को नहीं चाहिए, लेकिन भविष्य में उसकी कीमत कई गुना बढ़ सकती है। मार्केट क्रैश में भी बिल्कुल यही होता है। भीड़ डर कर अपने अच्छे स्टॉक्स भी बेच देती है, जबकि कॉन्ट्रेरियन उसी दहशत में अच्छी कंपनियों को सस्ते दाम पर खरीदने का मौका ढूंढ रहा होता है। लेकिन एक मिनट, नरेन का कॉन्ट्रेरियन होना इसका मतलब ये नहीं कि वो बस जिद्दी हैं या हर बात को काटना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही सोची समझी, डेटा पर आधारित रणनीति है। वो सिर्फ इसलिए उल्टा नहीं चलते क्योंकि उन्हें भीड़ से अलग दिखना है। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनके नंबर्स, उनका एनालिसिस उन्हें ऐसा करने के लिए कहता है। और यहीं से उनकी सबसे मशहूर फिलॉसफी आती है। ये जो लाइन है ना, ये उनकी पूरी इन्वेस्टिंग फिलॉसफी का निचोड़ है। ये विचार उन्होंने महान निवेशक सेथ क्लारमन से लिया है। इसका मतलब है, आप सिर्फ भावना के आधार पर या गट फीलिंग पर मार्केट के खिलाफ नहीं जा सकते। आपको अपना होमवर्क करना होगा, कंपनियों की बैलेंस शीट पढ़नी होगी, उनकी वैल्यूएशन निकालनी होगी। अगर आपके कैलकुलेशंस कहते हैं कि कोई चीज़ अपनी असली कीमत से बहुत सस्ती मिल रही है, तभी आप कॉन्ट्रेरियन दांव खेल सकते हैं। बिना कैलकुलेटर के कॉन्ट्रेरियन बनना बगावत नहीं, सिर्फ जुआ है। इसे असल जिंदगी के उदाहरणों से देखते हैं। याद कीजिए 2008 और 2020 के क्रैश का वो मंजर। हर तरफ डर का माहौल था। उस वक्त नरेन और उनकी टीम ने क्या किया? उन्होंने ऐसी कंपनियां ढूंढी जिनका बिजनेस तो मजबूत था, लेकिन डर के माहौल में उनके शेयर कौड़ियों के भाव मिल रहे थे। उन्होंने कैलकुलेटर का इस्तेमाल किया और पाया कि ये खरीदने का एक सुनहरा मौका है। वहीं दूसरी तरफ जब किसी सेक्टर में हद से ज्यादा तेजी होती है, जैसे 2007 में कुछ इंफ्रा और रियल एस्टेट कंपनियां,
उस वक्त उन कंपनियों से दूर रहना एक कॉन्ट्रेरियन फैसला था, क्योंकि हर कोई उनमें निवेश कर रहा था। नरेन ने दूरी बनाई क्योंकि उनके कैलकुलेटर ने बताया कि वो हद से ज्यादा महंगी हो चुकी थीं। तो सवाल ये उठता है कि नरेन भविष्य के बारे में सोचते कैसे हैं? वो आने वाले मार्केट साइकिल्स के लिए खुद को और अपने निवेशकों को तैयार कैसे करते हैं? उनके पास एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली फ्रेमवर्क है जिसे वो खुद अपनी निजी संपत्ति बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। इस फ्रेमवर्क में 2 बहुत ही आसान स्टेप्स हैं। पहला है मीन रिवर्जन पर फोकस। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई अच्छा स्टूडेंट है जो हमेशा 90% लाता है, पर एक एग्जाम में उसके 40% आ गए, तो क्या होगा? ज्यादा चांसेस यही है कि अगले एग्जाम में वो वापस अपने 90% के लेवल पर लौटेगा। यही है मीन रिवर्जन। नरेन इसी मौके की तलाश में रहते हैं और वो उन एसेट क्लासेस से बचते हैं जहां यूफोरिया यानी अत्यधिक उत्साह का माहौल हो। दूसरा स्टेप है अनुशासित एसेट एलोकेशन। वो कहते हैं कि एक आम निवेशक के लिए हाइब्रिड या मल्टी एसेट फंड सबसे अच्छे हैं। ये है एसेट एलोकेशन का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की थाली जैसा है, जिसमें सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि दाल, रोटी, चावल, सलाद सब कुछ होना चाहिए। इक्विटी, डेट यानी फिक्स्ड इनकम, कीमती धातुएं जैसे सोना चांदी और रियल एस्टेट। और सबसे जरूरी बात जो नरेन कहते हैं वो ये है कि ये मिश्रण फिक्स नहीं होता, ये डायनामिक होना चाहिए। जब इक्विटी महंगी हो तो अपना पैसा थोड़ा डेट की तरफ ले जाएं, जब इक्विटी सस्ती हो तो इक्विटी में अपना एलोकेशन बढ़ाएं। बाजार के मूड के हिसाब से अपनी रणनीति को एडजस्ट करना, यही तो असली खेल है। तो इस फ्रेमवर्क के आधार पर 2026 और आने वाले दशक के लिए नरेन का क्या नजरिया है? देखिए, वो भारत की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। उनका मानना है कि हमारी युवा आबादी अगले दशक में विकास का सबसे बड़ा इंजन होगी। लेकिन वो कुछ चीजों को लेकर सतर्क भी हैं, जैसे यूएस के टेक और एआई स्टॉक्स और कीमती धातुएं। उनका मानना है कि हम एक मैच्योर बुल मार्केट में हैं, मतलब तेजी का जो शुरुआती दौर था वो खत्म हो चुका है। अब आंख बंद करके पैसा नहीं बनेगा, अब बहुत ध्यान से वैल्यूएशन पर फोकस करके सही कीमत पर मिल रही अच्छी कंपनियां चुननी पड़ेंगी। उनका फोकस फार्मा, आईटी और एफएमसीजी जैसे उन सेक्टर्स पर है जिन्होंने हाल में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, ये बहुत कुछ कहते हैं और ये हमें बताते हैं कि नरेन सोने और चांदी को लेकर सतर्क क्यों है। जब कोई एसेट क्लास, खासकर सोना चांदी जैसी पारंपरिक रूप से धीमी गति से चलने वाली संपत्ति, इतने कम समय में 183% जैसा रिटर्न देती है, तो ये एक क्लासिक यूफोरिया का संकेत होता है। मतलब अब स्मार्ट मनी नहीं बल्कि इमोशनल मनी बाजार में आ रहा है। लोग सिर्फ इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं। और नरेन का कॉन्ट्रेरियन दिमाग यहीं पर खतरे की घंटी बजाता है। वो पूछते हैं, क्या इस कीमत को फंडामेंटल्स जस्टिफाई करते हैं या ये सिर्फ एक बुलबुला है जो कभी भी फट सकता है? तो ठीक है, ये सब तो हो गई नरेन की फिलॉसफी, पर हम, एक आम निवेशक, इससे क्या सीख सकता है? क्या कोई ऐसा एक्शन प्लान है जिसे हम अपनी निवेश यात्रा में अपना सकते हैं? जी बिल्कुल है। चलिए उनकी शिक्षाओं को कुछ सरल, एक्शन लेने लायक बिंदुओं में तोड़ते हैं। ये रहे वो सुनहरे नियम। पहला, सिर्फ इसलिए कोई स्टॉक मत खरीदिए क्योंकि उसकी कीमत बढ़ रही है। दूसरा, लंबी अवधि का सोचिए। नरेन कहते हैं कि सब 20 साल के लिए निवेश करने की बात करते हैं, पर 10 साल भी टिक नहीं पाते। तीसरा, डाइवर्सिफाई करें। चौथा, अपनी भावनाओं पर काबू रखें। डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। पैनिक में बेचना और फोमो में खरीदना, ये दोनों ही गलतियां हैं। पांचवां, किसी कंपनी की कहानी से प्रभावित होने के बजाय उसकी वैल्यूएशन देखिए। और छठा, एसआईपीज का समझदारी से उपयोग करें। यह आपको अनुशासन में रहने में मदद करता है। अब कई लोग सोचेंगे कि ये सब करना तो बहुत मुश्किल है, दिन रात कौन मार्केट ट्रैक करेगा? नरेन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि ज्यादातर लोगों के लिए जो दिन रात मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते, सबसे अच्छा तरीका हाइब्रिड या मल्टी एसेट फंड्स हैं। ये फंड्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स द्वारा चलाए जाते हैं जो खुद ही मार्केट की वैल्यूएशन के हिसाब से इक्विटी और डेट के बीच पैसा स्विच करते रहते हैं। ये आपको एसेट एलोकेशन के अनुशासन में रखता है, वो भी बिना किसी सिरदर्द के। तो हम अपनी चर्चा के अंत में आ गए हैं। शंकरन नरेन की यात्रा और उनकी फिलॉसफी हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाती है। दौलत बनाने का रास्ता शोर शराबे और रोज की उठापटक में नहीं है, नहीं, ये कहीं और पाया जाता है। बाजार में हमेशा शोर रहेगा। टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया, दोस्त, रिश्तेदार, हर कोई बताएगा कि कौन सा स्टॉक रातों रात आपकी दौलत कई गुना बढ़ा देगा। हर कोई बताएगा कि कब खरीदना है और कब बेचना है।
ये शोर या तो आपको लालची बना देगा या डरा देगा। नरेन की फिलॉसफी इस शोर को बंद करने और अपने रिसर्च, अपने कैलकुलेटर और अपने अनुशासन की शांत आवाज सुनने के बारे में है। असली दौलत उस शांति में ही बनती है। तो अगली बार जब बाजार में दहशत हो या बेहिसाब लालच, तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिएगा, क्या हम भीड़ के शोर में बह जाएंगे या शांति से अपनी रणनीति पर टिके रहेंगे? ये जवाब हम सबको खुद से पूछना होगा।